लगा तन पे प्रभु जाने को आए बसो कहीं ग्रामा। और धोती भटी से लटी दुपटी और पाए अपा नहीं की नहीं शाम। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा विराम। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदाम। कैसे बेहाल विवायन के पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो कहाँ तुम आए ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के पग सो पग धोए। कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए वो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए हो कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। वो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। 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 कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसी तड़फा जैसे समा परवाना के लिए। ऐसे तड़फा जैसे समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया
सुदामा के लिए। यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया। यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये ऋण था अनमोल की श्याम दीवाना के लिए। ये ऋण था अनमोल की श्याम दीवाना के लिए। कन्हैया उठना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उठना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसके आने पे रोया, उसके जाने पे रोया। उसके आने पे रोया, उसके जाने पे रोया। होके गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। होके गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। अरे बनवारी तो रोया बसिया राना के लिए। बनवारी तो रोया बसिया राना के लिए। कन्हैया उठना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उठना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उठना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ पर सुदामा जी पूछते हैं कन्हैया से, भैया कोनो विवाह ववाह होया ना होया? कहते हैं हाँ विवाह तो हो गया। और कन्हैया पूछते हैं सुदामा जी से कि तुम्हारा विवाह हुआ क्या भैया? सुदामा कहते हैं हाँ विवाह तो हुआ। बड़ी ही सुशील पत्नी है मेरी, नाम है उसका सुशीला। उसी की कृपा से आज मैं तुमसे यहाँ मिलने पहुंचा हूं। तब कन्हैया से सुदामा कहते हैं मैं अपनी पत्नी को नहीं लाया। तुम्हारी पत्नियां तो तुम्हारे महल में होंगी, मिलवा दो हमसे। अब 16,108 पत्नियां लाइन में खड़ी हो गई। कन्हैया ने सोचा कि कैसे बताएं 16,108 है। तो कन्हैया ने कहा कि भैया हमारे यहाँ रिवाज है कि सारी पत्नियां जेठ के पांव छुए हैं और आशीर्वाद ले हुए हैं। कन्हैया ऐसा होता है? कन्हैया ने कहा हाँ ऐसा होता है। अब तो रुक्मणी मैया, सत्यभामा, लक्ष्मणा सब आती हैं, चरण छूती हैं। 8-10 छू के जा चुकी है, 10-15 ने छू लिए।
तब सुदामा ने कहा, कन्हैया एक बात बता, ये अपनी पत्नियों को बुला रहा है कि पूरी प्रजा को बुला रहा है? कन्हैया ने कहा, भैया 16,108 है। कन्हैया तू एक काम कर, मैं तो इन सबको हाथ दुख जाएंगे आशीर्वाद देते देते, तो सबकी तरफ से तू पैर छू ले, मैं तो ये आशीर्वाद दे दूंगा। कन्हैया ने सुदामा जी के चरण छुए और सभी पत्नियों को आशीर्वाद प्राप्त करवाया है। अब सुदामा जी से कन्हैया पूछते हैं, भैया तुम अपनी पत्नी को नहीं लाए, कोई बात नहीं, पर क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा? इतना ऐश्वर्य देखा है सुदामा ने कृष्ण के महल का, आज उसे लग रहा है कि मेरे ये भिक्षा मांगे हुए चावल का कन्हैया क्या करेगा। तब अपनी काख में छुपा रहे हैं। अब कन्हैया सुदामा से चावल ले रहे हैं। एक क्षण ऐसा आया कि पोटली जमीन पे गिर गई और चावल बिखर गए। यहाँ पे आज सुदामा ने चावलों को बड़े प्यार से उठाया, पहली मुट्ठी खाई तो सारा का सारा ऐश्वर्य सुदामा जी के नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाई तो सारा का सारा स्वर्गलोक सुदामा जी के नाम पे दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे हैं प्रभु, तो रुक्मणी जी ने आके हाथ पकड़ लिया। प्रभु सारे चावल अकेले ही खाओगे? डर है मन में कहीं सारी संपत्ति लुटा ना दे। प्रभु सारे चावल अकेले भी खाओगे, हमें नहीं चखवाओगे क्या? प्रभु ने सभी पत्नियों को सुदामा के लाए हुए चावल दिए। सुदामा कुछ दिन तक कृष्ण की द्वारिका में रहे। अब चलने लगे हैं। कहते हैं कन्हैया से, अच्छा भैया अब हम चलते हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है, खूब फलो फूलो। अब सुदामा चले हैं, मांग कुछ पा नहीं रहे हैं। पत्नी ने कहा था मांग के लाना, मांग नहीं पा रहे हैं। जाते हैं और मुड़कर देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़े फिर मुड़कर देखा, पर कन्हैया कुछ दे नहीं रहे हैं। सोचते हैं सुदामा जी कि मेरी पत्नी ने कहा था कि कृष्ण के पास चले जाओ, कृष्ण कुछ ना कुछ देंगे। यहाँ पे सुदामा जी जा रहे हैं, पीछे से कृष्ण ने आवाज लगाई, सुदामा रुको। सुदामा रुके। सुदामा ने सोचा अब तो कुछ ना कुछ मिलेगा। सुदामा से कृष्ण ने कहा कि जो तुमने पटका पहना है ना, ये मेरा है, मुझे देकर चले जाओ। सुदामा ने कहा लो भैया, एक पटका दिया था वो भी वापस मांग लिया। या जैसा कंजूस मित्र किसी को ना मिले। सुदामा जी चले गए, कृष्ण से विदा लेकर अपनी नगरी चले गए और जाकर देखा कि हमारी झोपड़ी जो थी, आज झोपड़ी यहां नहीं है। कहा, सोचा भले मिलने गए मित्र से, पहले कम से कम पास में झोपड़ी तो थी, अब वो तो झोपड़ी भी चली गई, इससे अच्छा ना ही जाते। अब झोपड़ी की जगह पे जो महल बना है, महल के बाहर लिखा है सुदामापुरी। कन्हैया कि यहाँ जब गया था तब यहाँ कोई सुदामापुरी नहीं थी, पर अब सुदामापुरी कहां से आ गई? विचार कर रहे हैं। तभी अंदर से सुशीला निकल कर आती है, इतनी सुंदर साड़ी पहनी है। तो सुदामा अपनी पत्नी सुशीला के चरण छूते हैं, कहते हैं देवी जी आप इस महल की मालकिन हो। अब सुशीला सोच रही है मेरा पति मेरे चरण क्यों छू रहा है। सुशीला ने कहा कि स्वामी आप मेरे चरण क्यों छूते हो? कहते देवी जी मेरी एक ही पत्नी है सुशीला, आप जब यहाँ आई होंगी तो कहाँ गई, आपको बता के गई क्या? मेरी पत्नी से मुझे एक बारी मिला दो। सुशीला ने कहा
कि मैं ही आपकी पत्नी हूं। ध्यान से देखा रही थी, मेरी पत्नी सुशीला है। तो सुदामा ने कहा कि जब मैं यहां से गया था तुझे फटी पुरानी साड़ी में छोड़ के गया था, अब आया हूं तो इतनी महंगी साड़ी कहां से लाई तू? मेरे आने से पहले मेरी झुपड़िया बेच दी तूने। सुशीला ने कहा नहीं, यहाँ साक्षात द्वारिका नाथ आए थे और ये महल वही देके गए हैं। कहते हैं वाह रे कन्हैया, तूने तो बिना मांगे मुझे सब कुछ दे दिया। इस प्रकार सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र सुनाया है। इसके पश्चात बताते हैं कि दंतवक्र का उद्धार किया है श्री ठाकुर जी महाराज ने, और जय विजय के जो 3 असुर योनियों से उनको मुक्त करवाया है। दंतवक्र का उद्धार करने के बाद देवकी पर कृपा करी है। देवकी के जो 6 पुत्र मारे गए थे उनको श्री ठाकुर जी महाराज ने देवकी से वापस मिलवाया है। इसके बाद श्री सुखदेव मुनि महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि हमने सुना है कि भस्मासुर को मारने के लिए भगवान ने एक बार फिर से मोहिनी अवतार बनाया है, मोहिनी रूप बनाया है अपना। कहते हैं कि एक भस्मासुर नामक राक्षस था, कृष्ण का बड़ा परम भक्त था। ये कृष्ण की तपस्या करता है पर कृष्ण प्रकट नहीं होते हैं। तब ये महादेव जी की तपस्या करता है, महादेव जी प्रकट हो जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि वरदान मांगो। वरदान मांगता है महादेव जी से कि मैं अमर हो जाऊं। महादेव जी कहते हैं अमर होना मुश्किल है, अमर नहीं हो सकते। तो भस्मासुर कहता है कि तो एक काम करो, मैं जिसके भी मस्तक पर हाथ रख दूं। श्री राधे कथा विराम दिवस की तरफ चल रही है। भस्मासुर कहता है कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। महादेव जी ने कहा तथास्तु। उसने सोचा अगर मैं पूरी दुनिया को भस्म कर दूंगा तो मैं अमर हो ही जाऊंगा। तो भस्मासुर ने सोचा कि क्यों नहीं, जिसने मुझे वरदान दिया है मैं उसके सर पे हाथ रख के देखूं। भस्मासुर महादेव जी के सर पे हाथ रखने के लिए दौड़ा। अब तो महादेव जी आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे है, सब जगह जाता है भस्मासुर महादेव जी के पीछे पीछे। महादेव जी आगे आगे जा रहे हैं, भस्मासुर पीछे पीछे जा रहा है। महादेव जी ठाकुर जी की शरण में जाते हैं कि मुझे बचा लो। तब महादेव जी की विनती सुनकर ठाकुर जी मोहिनी अवतार फिर से एक बारी लेते हैं, मोहिनी रूप लेते हैं, स्त्री का रूप लेते हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनको देखकर भस्मासुर मोहित हो जाता है। और भस्मासुर कहता है कि आप कहां से आई हैं, आपका नाम क्या है? विष्णु अवतरित मोहिनी रूप लिए हुए भगवान कहते हैं मैं स्वर्ग से आई हूं और मेरा नाम मोहिनी है। तो यहां नरकलोक में क्या करने आई हो? मैं अपने लिए पति ढूंढने आई हूं। स्वर्ग से आप मृत्यु लोक तक पति ढूंढने आई है, भस्मासुर कहता है। भगवान ने कहा हाँ, तो आपको कैसा पति चाहिए? बोली मैं राक्षस कुल में विवाह करना चाहती हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं राक्षस कुल में विवाह करना चाहती हूँ। अब तो भस्मासुर खुश हो गया। जैसा भी भस्मासुर दिखता है मोहिनी रूप में भगवान ने वर्णन करा कि मुझे ऐसा पति चाहिए। भस्मासुर कहता है कि सब सारी खूबियां मुझ में है। मोहिनी रूप लिए हुए भगवान कहते हैं कि मैं विवाह उससे करूंगी जिसको नृत्य करना आता हो। भस्मासुर ने कहा कि सब बात ठीक है पर मुझको नृत्य करना नहीं आता। मोहिनी रूप लिए हुए भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, अगर तुम मुझसे विवाह करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें नृत्य सिखा दूंगी।
भस्मासुर कहता है सिखा दो। भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ करा। भगवान कहते हैं जैसे जैसे मैं नृत्य करूंगी ऐसे ऐसे तुम करना। अब जैसे जैसे भगवान नृत्य कर रहे हैं भस्मासुर भी वैसे वैसे कर रहा है। कभी भगवान अपने कमर पर हाथ लगाकर हिलते, तो कभी पाँव को आगे बढ़ाकर हिलते, तो कभी हाथों को आगे बढ़ाकर हिलते। अब भस्मासुर जब भगवान के नृत्य में मग्न हो गया, तो भगवान ने नृत्य करते करते एक पाँव, एक हाथ अपने कमर पे रखा और नृत्य कर रहे हैं। भस्मासुर भी कर रहा है। भगवान ने दूसरा हाथ ऊपर उठाया और अपने सर पे रखा। भस्मासुर ने भी अपने सर पे हाथ रख दिया और भस्म हो गया। इस प्रकार ठाकुर जी ने महादेव जी की रक्षा करी है भस्मासुर से। भस्मासुर की रक्षा करने के बाद सुखदेव मुनि महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं कि ठाकुर राज का इतने का वर्णन किया है कि 16,008 रानियां, प्रत्येक रानी के 10 पुत्र और 1 पुत्री, इतना बड़ा परिवार है। तो ठाकुर जी ने इन सबको श्राप किस प्रकार दिलवाया? कहते हैं कि ठाकुर जी ने अपनी योग माया के माध्यम से अपने को श्राप दिलवाया। एक तो उन्हें गांधारी को दिया हुआ वचन पूरा करना था कि जिस प्रकार गांधारी के कुल में नहीं बचा था, उसने श्राप दिया था जैसे मेरे कुल में कोई नहीं बचा, ऐसी कृष्ण तेरे कुल में भी कोई नहीं बचेगा। एक तो उन्हें गांधारी के लिए जो वचन दिया था वो पूरा करना था। दूसरा, एक दिन कृष्ण ने क्या सुना कि द्वारिका में कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान है द्वारिका नाथ, इसलिए उनके बच्चों को इस बात का अहंकार है। तो ठाकुर जी ने सोचा कि अब मेरे परम धाम जाने का समय आ रहा है, तो ये जो मेरे कुल वाले हैं तो लोगों को दुखी करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे कि हम कृष्ण के कुल के हैं, अपना राज चलाएंगे। तब भगवान ने अपना कुल समाप्त करने की सोची। इतने में ही नारद जी का आना हुआ द्वारिका में। नारद जी ने ठाकुर जी से कहा कि आपके लिए ब्रह्मा जी ने आदेश भेजा है कि अब आप यहाँ पे सारा कर चुके हैं, आप पृथ्वी का भार हल्का कर चुके हैं, अब आपने सबसे महापापी जरासंध को भी मार दिया है, अब आप बैकुंठ वापस आ जाइए। ठाकुर जी ने कहा कि मेरे को एक जरूरी कार्य निपटाना है, आप चलो, मैं वो कार्य निपटा कर आता हूं। इधर नारद जी द्वारिका से वापस गए और भगवान लेटे हुए हैं, एक पांव पे दूसरा पांव रखा हुआ है। भगवान ने सोच रहे हैं कि मैं अपने हाथों से अपने कुल को समाप्त कैसे करूं। तो विचार आता है कि श्राप सब कुछ समाप्त कर देता है। तब भगवान ने योग माया के माध्यम से कुछ ऋषियों को द्वारिका में बुलाया। ऋषि आए, द्वारिका की बगीचे में घूम रहे थे। यह सांब उन ऋषियों को देख रहा था। सांब ने सोचा, भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दे दिया कि जाओ और जाकर कुल समाप्त की तैयारी करवाओ। योग माया चली गई और सांब के मस्तक पर जाकर बैठ गई। सांब ने सोचा कि कुछ ऋषि पधारे हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं कि ऋषि कितने सत्य बोलते हैं और इनको कोई ज्ञान भी है या नहीं है। एक भगवान के पौत्र को साड़ी पहनाकर स्त्री का रूप दिया गया। बड़ी ही प्यारी कथा है। श्री ठाकुर जी महाराज यहाँ से अपने परम धाम जाएंगे, कथा को श्रवण कीजिएगा। भगवान के एक पौत्र को स्त्री का रूप दिया, साड़ी पहनाई, उसके पेट पे कोई बड़ा सा कपड़ा लपेटा और घूंघट करके ऋषियों के सामने लेकर खड़े हो गए। सांब ने कहा, ये मेरी पत्नी है,
ये गर्भवती है, बताओ इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों ने सोचा कि कृष्ण के वंश के हैं, तो जाओ जाकर खेलो बच्चों, हम कोई जरूरी वार्ता कर रहे हैं। यहां पर योग माया अब ऋषियों के मस्तक पर जाकर बैठी। वो बालक को फिर मजाक सूझा, फिर जाकर ऋषियों के पास खड़े हो गए, जाकर कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, बताओ इसके पुत्र होगा या पुत्री। तो क्रोध में आकर साधुओं ने, ऋषियों ने कह दिया कि ना पुत्र होगा ना पुत्री, इसके गर्भ से लोहे का मूसल होगा, जिससे तुम्हारे कुल का सर्वनाश होगा। बालक श्राप को सुनते ही डर गए और एक पेड़ के नीचे आकर उस स्त्री के रूप दिए हुए बालक के पेट पे से कपड़ा हटाया। जैसे ही कपड़ा हटाया तो कपड़े के नीचे एक लोहे का मूसल था। सभी बालक रोते रोते उग्रसेन जी के पास गए, भगवान के नाना के पास गए और जाकर कहते हैं कि बड़े नाना, हमने ऐसे ऐसे ऋषियों के पास गए थे और वहां जाकर हमने उनकी परीक्षा ली तो उन्होंने इस प्रकार श्राप दे दिया, देखो ये सच्ची में लोहे का मूसल निकला है। जैसे ही सुना कि लोहे का मूसल निकला है तो उग्रसेन जी ने कहा कि तुम ये बात कृष्ण को मत बताना। बलराम ने सब कुछ सुन लिया कि कुल का समापन होने वाला है। बलराम जी ने उसी समय द्वारिका छोड़ दी और जाकर एक समुद्र में अंदर चलते चले गए। जितना अंदर बलराम जी जा रहे थे उतना ही बड़ा मानो एक सर्प, कालिया नाग रूप दिखाई दे रहा था। बलराम जी कालिया नाग के अवतारी थे, वो अपने असली रूप में आकर जल में समा गए। बलराम जी अपने स्वधाम चले गए। इधर उग्रसेन जी ने वो लोहे का मूसल लिया और समुद्र के किनारे जाकर एक पत्थर पे उसको घिसा। घिसने के बाद बहुत छोटा सा एक टुकड़ा बचा, उस टुकड़े को जल में फेंक दिया और बच्चों को लेकर वापस आ गए कि मैंने वो मूसल घिस दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रभु के द्वारा रचाई हुई लीला है वो तो होनी ही होनी है। वो जो घिसी हुई कण थे लोहे के मूसल के, वो जल के बहाव से समुद्र के किनारे जाकर घास का रूप लेकर उत्पन्न हो गए और वो जो छोटा सा लोहे का टुकड़ा था उसको एक मछली सटक गई। यहां सारे के सारे यदुवंशी समुद्र पार गए हैं और वहां पे उन्होंने मदरा पान किया। मदरा पान करने के पश्चात उनमें किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जो समुद्र के किनारे वो कण लोहे के बह के आए थे उससे धारदार घास उत्पन्न हो गई। यदुवंशियों में आपस में लड़ाई हो गई। उन्होंने देखते ही देखते वो घास उखाड़ी और एक दूसरे को उस घास से मार डाला। सारा का सारा यदुवंश समाप्त हो गया। और वो जो लोहे का मूसल का छोटा सा टुकड़ा मछली ने ग्रहण किया था उसको एक मछुआरे ने निकाला। मछली को, मछली का पेट एक भील ने फाड़ा। मछली भील के पास जाकर बिकी। मछली का पेट फाड़ा, उसमें से लोहे का छोटा सा टुकड़ा निकला। उसने अपने भाले के आगे जो चोंचदार निशान होता है उस पे निशान पे लगाया। जिस भाले से भील शिकार करते थे उस भाले पे वो लोहे का टुकड़ा घिसा हुआ धारदार था, लगाया कि अब शिकार खेलने में आसानी होएगी।
भील लेकर चला गया शिकार खेलने के लिए। इधर श्री ठाकुर जी महाराज उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, अब द्वारिकापुरी 7 दिन में डूबने वाली है, तुम यहां से द्वारिकापुरी से चले जाओ। दारुक से कहते हैं, दारुक, द्वारिकापुरी 7 दिन में डूब जाएगी, तुम 7 दिन में द्वारिकापुरी के समुद्र में समाने से पहले पहले द्वारिकापुरी छोड़कर चले जाओ। अर्जुन, तुम यहां से वापस चले जाओ। अर्जुन को जिद कर कर भेज दिया। दारुक ने कहा, प्रभु मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। दारुक को समझाया है। उद्धव जी से कहा, उद्धव जी आप क्यों नहीं समझते, द्वापर युग समाप्त होने जा रहा है, कलयुग आने वाला है, कलयुग को मुझे अपनी शरण में लेना है। आप चले जाओ। उद्धव ने कहा कि कलयुग कैसा होगा, तो कलयुग के बारे में बताया है कि कलयुग में केवल दान ही एक धर्म चलाने का सूत्र होगा, एक मंत्र होगा। इसके अलावा दान करने के अलावा धर्म चलाने का और कोई सूत्र नहीं होगा। जब तक दान रहेगा तब तक धर्म बचा रहेगा, और जब घोर कलयुग आएगा, कलयुग के प्रारंभ से ही शिक्षा बिकनी प्रारंभ हो जाएगी। गुरु अपने चेला को धन के बिना शिक्षा नहीं देगा। साधु महात्मा तक मदिरा पान करेंगे, मांस मच्छी का सेवन करेंगे, और कलयुग में कथाएं बहुत होंगी। कलयुग में जब कथाएं होंगी तो वक्ता और श्रोता दोनों ही लालची होंगे। वक्ता धन के लिए कथाएं सुनाएगा और श्रोता लालच में कथा श्रवण करेगा। कलयुग में श्रोता लालच में कथा श्रवण करेगा कि कथा के माध्यम से मेरा उद्धार किसी प्रकार से हो जाएगा। जो कथा करवाएगा वो पहले संकल्प लेगा कि मेरे बेटा की नौकरी लगेगी तब मैं कथा करवाऊंगा, मेरे यहाँ पौत्र का जन्म होगा तब मैं कथा करवाऊंगा। और संकल्प लेने के बाद जब कथा करवाने का समय आएगा, देखागा कि इतना धन लगेगा तो वो भूल जाएगा। कलयुग की कई निशानियां बताई हैं कि कलयुग में गाय को डंडा मार के बाहर निकालेंगे और कुत्ते को प्यार से घर में बुलाएंगे। गाय के लिए गौशाला नहीं बनाएंगे और कुत्ते को अपने बिस्तर पे सुलाएंगे। अपने बच्चे को प्रेम नहीं करेंगे, जानवरों से प्रेम करेंगे। अपने बच्चे से प्रेम करेंगे तो लालच में करेंगे कि ये हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। इनका लालच सारा व्यर्थ जाएगा। बच्चे कोई इनकी सेवा नहीं करने वाले, बच्चा और उल्टा इनसे कलयुग में सेवा करवाएंगे। पहले ही, बहुत पहले ये सब बातें वेदव्यास जी ने लिख दी है। वेदव्यास जी ने बहुत पहले ही लिख दिया कि कलयुग में आपदाएं बहुत आएंगी। श्री ठाकुर जी महाराज ने उद्धव जी को बताया कि आपदाएं बहुत आएंगी। अपने स्वार्थ के लिए जो कलयुग का प्राणी होगा ये पेड़ों को काट डालेगा। अपने स्वार्थ के लिए, अपने महल खड़े करने के लिए ये पेड़ों को काटेगा। कलयुग में हर 100 वर्ष के बाद एक महामारी आएगी जिससे कई लाखों लोग एक ही साथ मर जाएंगे। इस प्रकार धीरे धीरे पृथ्वी का प्रलय होने की तैयारी होएगी। और जब पृथ्वी का प्रलय होने के नजदीक आ जाएगा तब
इस पृथ्वी पे मानव जाति देखने को बड़ी मुश्किल से मिलेगी। 7 कोस पे अर्थात 21 किलोमीटर पे एक दिया जलेगा, यानी कि 21 किलोमीटर पे एक घर होगा। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मिलने जाने के लिए 7 कोस चल के जाना पड़ेगा। तब जो बचे हुए मानव होंगे, जो बचे हुए मानव रूपी राक्षस होंगे, उनका कल्याण करने के लिए मैं स्वयं संभल जिले में नीले घोड़े पर तलवार लेकर पधारूंगा और तब पृथ्वी का प्रलय होएगा। उसके बाद फिर से सतयुग प्रारंभ होएगा। उस समय ये जो द्वारिकापुरी में डुबा रहा हूं ना, ये फिर से जल से बाहर निकल कर आएगी। कलयुग में जो धर्मात्मा होंगे वो द्वारिकापुरी को अपनी आंखों से द्वारिका से जल से बाहर निकलते देखेंगे और वही मेरे परम वैष्णव भक्त बनकर मेरे साथ में अवतरित होंगे, ऐसा बताते हैं। तब उद्धव जी से कहते हैं कि अब आप चले जाइए, द्वारिकापुरी डूबने वाली है। उद्धव और दारुक आज रो रहे हैं कि हमारे श्री ठाकुर जी अपने परम धाम जा रहे हैं। श्री ठाकुर जी द्वारिका को छोड़कर सोमनाथ में चले गए, जहां पे बलराम जी अपने सहशरीर समुद्र में समाये थे। श्री ठाकुर जी महाराज सोमनाथ के नजदीक जाकर आज एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। एक पांव पे दूसरा पांव रखा है। वो जब भील जिसने वो लोहे का टुकड़ा अपने भाले पे लगाया था, वहां से गुजर रहा था, उसने दूर से ठाकुर जी के पांव में एक पद्म है, त्रिनेत्र है, उसको चमकते हुए देखा। मन में विचार आया कि कोई हिरन है। वहीं से ही भाला चलाया और वो ठाकुर जी के पद्म में आके लगा। ठाकुर जी के मुख से श्री राधा रानी का नाम निकला और राधा रानी का नाम की आवाज का उच्चारण जैसे ही भील ने किया, सुना, भील आज ठाकुर जी के चरणों में आकर बैठकर क्षमा मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। ठाकुर जी ने कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब मैं त्रेता युग में आया था उस समय तुम बाली थे, मैंने तुम्हारे पीछे से प्रहार किया था और आज तुम भील बनकर आए हो, तुमने मेरे पीछे से प्रहार कर दिया। यहां भील रो रहा है तो ठाकुर जी कहते हैं कि अब तुम यहां से चले जाओ, मैंने क्षमा कर दिया तुम्हें, तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हुआ। मैं ना तो किसी पे अपना ऋण छोड़ता हूं, ना अपने ऊपर किसी का ऋण रहने देता हूं। तुम्हारे ऊपर मेरा ऋण था कि त्रेता में मैंने तुम्हें पीछे से वार किया था, आज वो ऋण संपूर्ण हुआ। यहां से भील रोता रोता चला गया। ये सारी की सारी घटना उद्धव जी और दारुक देख रहे हैं एक पेड़ के पीछे खड़े होकर। उन्होंने देखा कि श्री ठाकुर जी महाराज के लिए विमान आया। श्री ठाकुर जी महाराज सहशरीर विमान में पधारे। विमान कुछ ऊंचा उठा, ऊंचा उठता देखा दारुक ने और उद्धव जी ने, तो देखा कि नेत्रों से विमान ओझल हो गया। अब ये दोनों रोने लगे श्री ठाकुर जी को उनके परम धाम जाते देखकर। देखा कि कुछ ऊपर से प्रकाश आ रहा है। प्रकाश को आता देखकर खुश हुए। वो ज्योति रूप प्रकाश भागवत की पोथी रखी हुई थी, उस पोथी में विराजमान हो गया। इसीलिए कहते हैं कि भागवत जी ठाकुर जी का साक्षात वांग्मयी रूप है।
जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए द्वारिका नाथ भगवान की। यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मैंने 7 दिन की भागवत के लिए अपनी वाणी को यही विराम दिया। जैसे ही सुना भागवत पूरी हो गई तो ठाकुर जी के नाम में राजा परीक्षित जी की आत्मा लीन होने लग गई। लेकिन जो समय का चक्र था वो तो घूमना था। तक्षक एक छोटा सा रूप लेकर आया और आकर फल के बीच में बैठ गया। श्री सुखदेव मुनि महाराज ने प्रसाद स्वरूप राजा परीक्षित को फल दिया और देखकर श्री सुखदेव मुनि महाराज वहां से प्रस्थान करे हैं। राजा परीक्षित ने फल खोला तो अंदर छोटा सा तक्षक बैठा हुआ था, छोटा सा सांप बैठा हुआ था। राजा परीक्षित ने कहा कि आपका स्वागत है, आओ, आपका स्वागत है। तक्षक ने बड़े प्यार से राजा परीक्षित जी को डसा और राजा परीक्षित जी ठाकुर जी के परम धाम गए। बोले परीक्षित जी महाराज की।